डोभाल के मिशन, मध्य एशिया से घबराया पाकिस्तान, सार्क पर बड़ा दाव खेलने की तैयारी में सहवाग। भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा अजीत डोभाल के मिशन मध्य एशिया से पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार टेंशन में आ गई है। यही वजह है कि अब पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने लंबे अंतराल के बाद दक्षिण एशियाई देशों के संगठन सार्क का राग अलापना शुरू कर दिया है। यही नहीं, कश्मीरी आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान ने उल्टा भारत पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप मढ़ दिया है। पाकिस्तान ने ये बयान ऐसे समय पर दिया है जब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पाकिस्तान के बेहद करीबी मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ पहली बार विशेष बैठक की है। डोभाल की इस बैठक में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हिस्सा लिया है। तुर्कमेनिस्तान के राजदूत भी इस बैठक में मौजूद थे। इस बैठक में डोभाल ने कहा कि आतंकवाद के लिए पैसा खून की तरह से है और इसे रोकना प्राथमिकता होनी चाहिए। इस दौरान आतंकवाद और अफगानिस्तान के हालात पर विशेष चर्चा हुई, जो मध्य एशियाई देशों का पड़ोसी देश है और कई मुद्दों को लेकर दोनों के बीच तनाव है। भारत ने जोर देकर कहा कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाना होगा। भारत अफगानिस्तान और ईरान के चाबहार के रास्ते मध्य एशियाई देशों के साथ अपने व्यापार को बढ़ाने की योजना बना रहा है। इस बीच तालिबान ने भी ऐलान कर दिया है कि वो भारत को पूरा समर्थन और सुरक्षा देगा। इस बीच भारत के इस प्लान से पाकिस्तान खुद को अलग थलग महसूस कर रहा है और उसने सार्क के मुद्दे को उठाने का ऐलान किया है। कश्मीरी आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा ने दावा किया है उनके पास पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियों में भारत के शामिल होने के पक्के सबूत हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पर ध्यान दे। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत पाकिस्तान में आतंकवाद को भड़का रहा है। वहीं पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है कि वो सार्क शिखर सम्मेलन की बैठक की प्रक्रिया को फिर से शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इच्छा है कि सार्क को फिर से जिंदा किया जाए। शहबाज शरीफ ने याद दिलाया कि क्षेत्रीय विकास, कनेक्टिविटी और सहयोग में असफल रहने के कारण दक्षिण एशिया के लोगों ने पीड़ा झेली है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान सार्क को फिर से जिंदा करने में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। पिछले 6 साल से सार्क की कोई बैठक नहीं हुई है। इसकी वजह यह है कि भारत पाकिस्तान में होने वाले शिखर बैठक का विरोध कर रहा है। पाकिस्तान को नवंबर 2016 में सार्क शिखर सम्मेलन को आयोजित करना था, लेकिन बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान के भारत के साथ आने के कारण ये नहीं हो सका था। सार्क की आखिरी बैठक साल 2014 में हुई थी। भारत ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए साफ कहा, अभी सार्क शिखर सम्मेलन के लिए उचित माहौल नहीं है। भारत ने कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को बंद नहीं करता, तब तक उसके साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती है। अमेरिका को दोस्तों ने दिया बड़ा झटका। ब्रिटेन, जापान, इटली मिलकर बनाएंगे फाइटर जेट और बनेगा चीन का काल। दोस्तों, चीन की चुनौती का सामना कर रहे जापान और ब्रिटेन ने अपने दोस्त अमेरिका को करारा झटका दिया है। जापान, ब्रिटेन और इटली ने ऐलान किया है कि वो अपनी अगली पीढ़ी के फाइटर जेट प्रोग्राम को आपस में मिला रहे हैं। ये यूरोप और एशिया के बीच में पहला बड़ा रक्षा सौदा होने जा रहा है। यही नहीं, दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि जापान के किसी हथियार कार्यक्रम में अमेरिका शामिल नहीं है, वो भी तब जब चीन और रूस के खतरे के बीच अमेरिका जापान का सुरक्षा गारंटर है। इस डील के मुताबिक साल 2035 तक ये फाइटर जेट बनकर तैयार हो जाएगा और उसमें ब्रिटेन के नेतृत्व वाला फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम प्रोजेक्ट शामिल किया जाएगा। इसके अलावा जापान के एफएक्स प्रोग्राम को भी इसमें जगह मिलेगी। 3 देशों ने शुक्रवार को एक बयान जारी करके इस समझौते का ऐलान किया है। ये डील ऐसे समय पर हुई है जब रूस यूक्रेन पर भीषण हमले कर रहा है और चीन ने ताइवान और जापान के खिलाफ अपनी आक्रामक सैन्य कार्रवाई को तेज कर दिया है। विशेषज्ञ का मानना है कि इस डील से जापान अपने विशाल पड़ोसी देश चीन के खतरे से आसानी से निपट जाएगा। साथ ही ब्रिटेन की इस इलाके की सुरक्षा में भूमिका भी बढ़ जाएगी, जो वैश्विक आर्थिक विकास में अहम योगदान देता है। तीनों देशों ने एक बयान जारी करके कहा, हम कानून आधारित, स्वतंत्र और मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो अभी सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है। वो भी तब जब इन सिद्धांतों को चुनौती दी जा रही है, साथ ही खतरे और आक्रामकता बढ़ रही है। इस डील के जरिए जापान ने अपने दोस्त और सहयोगी अमेरिका को बड़ा संदेश दिया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार बिना अमेरिका के ही जापान इतने बड़े रक्षा प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहा है। जापान ने पहले अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन को इसके लिए चुना था, लेकिन बाद में अब उसने ब्रिटेन और इटली के साथ हाथ मिला लिया है। माना जा रहा है कि इस पूरे प्रोजेक्ट में जापान प्रमुख भूमिका निभा सकता है। जापानी विशेषज्ञ का कहना है कि साल 2035 तक
चीन के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को टक्कर देने के लिए एक अत्याधुनिक फाइटर जेट बनाना बहुत ही चुनौती वाला काम होगा, वो भी तब जब ये काम पैसे में विकसित हो जाए। दोस्तों, तुर्की ने एक बार फिर बड़ा धमाका दिखाया है और इस फ्लाइट टेस्ट के साथ ही तुर्की ने पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी है। ताकत 4.5 जनरेशन के उस फाइटर जेट की है जो बिना पायलट के उड़ता है। ये है क्लिज्मा ड्रोन। कहने को तो ड्रोन है, लेकिन ये किसी फाइटर जेट से कम नहीं। अब ये ड्रोन अपनी पहली उड़ान भर चुका है। इसे तुर्की के 5वीं पीढ़ी के फाइटर प्रोग्राम के तहत बनाया गया है। बाइकर की तरफ से ड्रोन का टैक्सी और टेक ऑफ टेस्ट का वीडियो जारी किया गया है। इस टेस्ट को उत्तर पश्चिमी तुर्की के कारोल फ्लाइट पर किया गया है। डिफेंस मैगजीन जैम के मुताबिक साल 2023 में ड्रोन की पहली उड़ान के लिए टेस्ट काफी महत्वपूर्ण था, लेकिन इस टेस्ट को अभी कर लिया गया है। क्लिज्मा के बारे में तुर्की ने जुलाई 2021 में ऐलान किया था, लेकिन पहली बार इसे तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की मौजूदगी में ही सबके सामने दिखाया गया। क्लिज्मा एक तरह की ड्रोन है, लेकिन इसकी खासियत बिल्कुल किसी फाइटर जेट की तरह है। इस ड्रोन का टेक ऑफ वजन करीब 6 टन का है और इसकी हथियार ले जाने की क्षमता 1500 किलोग्राम की है। साथ ही ये हवा से हवा में और हवा से जमीन पर हमला करने में सक्षम है। इस ड्रोन को कई तरीके के खतरनाक हथियार से लैस कर सकते हैं, जिसे तुर्की में ही डेवलप किया गया है। क्लिज्मा ड्रोन में एक निचला रडार क्रॉस सेक्शन है, यानी RTS एयर फ्रेम। साथ ही ये ड्रोन एक इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरो रडार से भी लैस है। ड्रोन की स्पीड को वर्टिकल स्टेबलाइजेशन की मदद से निचली गति पर नियंत्रित कर सकते हैं। इन ड्रोन में से ऐसे कई आधुनिक हथियार भी दिए गए हैं जो सुरक्षित एयर स्पेस में ऑपरेट करते हुए इसे दुश्मन की नज़र से बचा सकते हैं। ये ड्रोन एक सिंगल नॉन आफ्टर बर्निंग इन्वेस्ट इंजन से चलता है। इस इंजन की वजह से ड्रोन 930 किलोमीटर की फ्लाइट रेंज पर 10,688 मीटर की अधिकतम ऊंचाई पर जा सकता है, जबकि 900 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड पकड़ सकता है। आपको बता दें, ये ड्रोन अपनी खूबियों की वजह से 5 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है, लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि फ्लाइट सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कमांड और कंट्रोल की भी इसमें जरूरत होगी और तुर्की इसी वजह से यहाँ पर पिछड़ सकता है। क्लिज्मा के आने से दुनिया भर के फाइटर जेट को एक सीधी तौर पर चुनौती मिल रही है, क्योंकि पहली बार एक ऐसा फाइटर जेट बना है जो बिना पायलट के उड़ता है। खूबियाँ फाइटर जेट वाली, लेकिन कहने को ये ड्रोन है। तो फिलहाल तुर्की का ये ड्रोन आपको कैसा लगा और क्या ये अपने दुश्मनों को मात दे सकता है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।